अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं ख़वातीन की आसानी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना चूल्हा जलाए आज हम अपना खाना तैयार करेंगे, क्योंकि ख़वातीन को भी थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है और कभी कभी इस तरह भी होना चाहिए कि रेडीमेड कोई खाना तैयार कर लिया जाए या फिर कभी बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लिया जाता है। तो आज मैं ख़वातीन की आसानी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाना लेकर आई हूँ और इतना ज़बरदस्त ये हेल्दी खाना बनकर तैयार होगा, बिना चूल्हा जलाए, बिना मेहनत के, कम बजट में और कम मेहनत से ये बनकर तैयार हो जाएगा। इतना लाजवाब, इतना शानदार सा खाना कि बच्चों की तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी और बच्चे आपके बार बार इसी को ही बनवाने की फरमाइश करेंगे। मैं तो कहूँगी तकरीबन बच्चे आपसे रोज़ ही कहेंगे कि यही हमें खाना चाहिए या हमें इसी तरह के खाने रोज़ाना बना कर दें। इतना मज़ेदार सा ये खाना बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपके सही से समझ में आए। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया तकरीबन 1.5 पाव और उसको मैंने अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिया। छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली थी मैंने। इसमें शामिल किया मैंने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें शामिल करूँगी दही तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। तो ये बस बेसिक से मसाले हैं। और मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, लेकिन चाट मसाला आप देख कर डालिएगा क्योंकि इसमें नमक सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा जो मैंने इसमें क्वांटिटी शामिल की है वो मैंने चाट मसाला ही शामिल किया है इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों की हमें अच्छे से मैरिनेशन करनी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें इसको मैरिनेट करके रखना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर शामिल करना भूल गई थी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा लेमन। आधा लेमन का रस शामिल करना है। बहुत बड़ा है तो आप आधा शामिल कर दीजिए, छोटा नींबू है तो आप 1 नींबू शामिल कर दीजिए। इससे बहुत ज़बरदस्त चटपटा चटखारापन आएगा हमारी मैरिनेशन के अंदर। तो देखिए मैंने सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर कवर करके रख दूँगी 30 मिनट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम पकाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल किया मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब इसमें गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो मैंने मैरिनेशन में रखा हुआ था चिकन। तो ये तमाम चिकन मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन के मैंने क्यूब्स किए हैं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। आज हम जो बना रहे हैं रेसिपी वो हम बना रहे हैं शावरमा। तो जो आप लोग बाज़ार से लेके खाते हैं इतना महंगा भी होता है और आप जी भरकर भी नहीं खाते। तो अब आप अच्छे से खाएंगे, पेट भर भर के खाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक आदमी को पूरा एक ही काफ़ी रहेगा। इतना ज़बरदस्त हम शावरमा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। तो हम घर में बना रहे हैं तो मैंने इसलिए चिकन के क्यूब्स बड़े किए हैं। वरना अगर आप देख लें कि आपको कितने इसके चम्स चाहिए, वरना आप इसको छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो मैंने जो मैरिनेशन का मसाला रह गया था वो भी इसमें शामिल करके इसको लीड लगा दी। 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, देखें इसी के अपने पानी में ही कुक हो जाएगी चिकन। जो दही का अपना पानी था, चिकन का अपना पानी था, और बस यहाँ पर देखें सेपरेट होता जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा चटपटा सा हमने चिकन को तैयार किया है। और जो पीस आपको बड़े नज़र आए बोटियाँ, आप उसको स्पैचुला की मदद से तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी जो मुझे बड़ी लग रही हैं मैं उसको थोड़े से छोटे कर लूँगी, लेकिन मैं थोड़े बड़े ही रखूँगी क्योंकि हम इसको घर में बना रहे हैं। अगर आप बाज़ार से लेते हैं आपने देखा होगा बिल्कुल रेशा किया हुआ होता है उन लोगों ने चिकन का, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा स्पेशल तरीके से बनेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल था वो निकल आया है और जो इसका पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। फ्लेम को हाई करके मैंने इसको बहुत अच्छे से देखें भून लिया है, इसको ड्राई कर लिया है। तो बस अभी इसको हम साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसके लिए पहले एक सॉस तैयार कर लेती हूँ। शावरमा में जो सॉस लगाई जाती है तो उसके लिए हम सॉस बनाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, उस पर शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ शामिल करेंगे हम सबसे पहले। और मेयोनीज़ के शामिल करने के बाद मैं इस पर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, या आप थोड़ी सी आप कम भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो। हाथ से मैंने दरदरा सा कूटा है 1/2 टीस्पून काली मिर्च। नमक शामिल कर रही हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस पर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, विनेगर। सिरका भी शामिल कर दिया देखिए मैंने इसके अंदर। अच्छा, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा डबल करने के लिए अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी दही। तो हमारी सॉस की जो क्वांटिटी है हमें इससे डबल करनी, क्योंकि बाज़ार में भी यही सीक्रेट होता है, यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सॉस की मिकदार को बढ़ाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने भी यही काम किया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ इस मिक्सी के जार में। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी सॉस बनकर ये तैयार हो गई है, रेडी है।
और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। तो मेयोनीज़ अगर आपको कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सॉस बनाई है। तो सारी मैंने प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स की भी कटिंग कर ली है, और ये देख सकते हैं शावरमा ब्रेड है मेरे पास, जो कि बहुत ईज़िली आपको किसी भी बेकरी से मिल जाती है या किसी भी मार्ट से आपको मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। 5 इसके अंदर से पीस निकलते हैं। और जो मैंने सब्ज़ी इस्तेमाल की है इसके अंदर, तो वो मैंने ली है बंद गोभी, उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली थी मैंने, उसको भी मैंने जूलियन में लंबा काटा है। और एक टमाटर, उसके मैंने बीजों को रिमूव कर दिया था, उसको भी मैंने लंबाई में कट किया। एक प्याज, उसको मैंने स्लाइस में कट किया है। तो बस, और अपनी मर्ज़ी से आप वेजिटेबल्स एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो ब्रेड है ना, इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, इसको थोड़ा सा सेकना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो बस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, और इसको मैं हल्का सा, बिल्कुल बस हल्का सा फ्राई करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा हमें चाहिए, ये देखिए। और बहुत ही बेहतरीन सा, देखें इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो बस हमें इतना ही इसको सेकना था शावरमा ब्रेड को, क्योंकि आप लोग जो बाज़ार से लेके खाते हैं ना, जब आप ये बनाएंगे घर में अपने हाथों से, तो आप बाज़ार का लेकर खाना भूल जाएंगे। इतना बेहतरीन सा हमने ये घर में शावरमा बनाकर तैयार किया है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी ये सीख चुकी है। तो मैं पहले सारी इसको सेक लेती हूँ, फिर मैं आपको असम्बल करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमें ये शावरमा तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है पहले से, और ये शावरमा ब्रेड मैंने रख दी है, जो मैंने हल्का सा इसको सेका था। अब सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप को सबसे पहले हम बेस पे लगाएंगे यहाँ पर, और 1 टेबल स्पून ली है मैंने यहाँ पर टमाटो केचप। इसको स्पून की मदद से हम यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम शामिल कर देंगे यहाँ पर जो हमने सॉस बनाकर तैयार की थी, मेयोनीज़ और दही के साथ जो हमने सॉस बनाई है, तो हम ये शामिल करेंगे। इसका भी हम 1 ही चम्मच डालेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शवरमा में यही चीज़ मैटर करती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चटपटी सी हमने ये बेस तैयार की है इसकी। जो इसका सॉस है वो तैयार किया है, इसको भी हमने अपने हिसाब से लगा दिया, अप्लाई कर दिया है। अब जो चिकन मैंने बना के रखा हुआ था, उसको मैं उठा के 2 टेबल स्पून चिकन इसके अंदर शामिल करूँगी, वरना फिर आप अपनी मर्ज़ी से देखिएगा। लेकिन मैं ज़्यादा लगाऊँगी, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। जब ज़्यादा डालेंगे तो खाने में मज़ा भी आएगा। तो मैंने चिकन भी यहाँ पर लगा दी। अब सबसे पहले जो चीज़ शामिल करूँगी वेजिटेबल्स में, वो है बंद गोभी। और आप बंद गोभी की कटिंग भी देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बारीक जूलियन में कट किया है। शिमला मिर्च लगाऊंगी, आप इसकी भी कटिंग देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लंबाई में कट किया है इसको भी। कुछ टमाटर के स्लाइस लगाएंगे जूलियन में कटे हुए, और कुछ मैं लगाऊंगी इसमें प्याज। बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी लगाएंगे हम। चलिए ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं शामिल कर दूंगी थोड़ी सी मेयोनीज़, क्योंकि थोड़ा सा मेयोनीज़ का भी हमें टच देना है यहाँ पर। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी लुक आ रही है अभी से, और इतना मज़े का खाने में था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब आप एक बार इसको बनाएंगे ना, तो फिर आपके बच्चे कहेंगे कि यही रोज़ खाना चाहिए हमें, इतना मज़े का। और ये इतना बड़ा था, इतना हैवी था कि एक बंदे को एक ही काफ़ी था जब आप इसको बनाएं। तो इस तरह, अब ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए इसको लपेटना, क्योंकि प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता इसको लपेटना। लेकिन मैंने भी बस शुरू में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, उसके बाद तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था इसको लपेटना इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से, और अच्छे से इसको बिल्कुल हम बल देके इसको नीचे से मोड़ देंगे, इस तरह फोल्ड कर देंगे, जिस तरीके से बाज़ार वाले शावरमा पैक करते हैं। बस ये उठाएं और एक बच्चे को दें और इन्जॉय करें। तो कितना बेहतरीन सा लग रहा है, देखें अभी से ही। ये तो मैं फिर एक दफ़ा दूसरा भी आपको करके दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया था मेरे लिए। और इसको करना, ये काम तो आपके बच्चे भी कर लेंगे आसानी के साथ। इसको असम्बल करना इतना मुश्किल कोई काम नहीं होता। तो बस ये देखें कितना बेहतरीन सा हमने इसको भी तैयार कर लिया है। ऊपर से थोड़ी सी मेयोनीज़ और लगाएंगे हम यहाँ पर, और बस इसको उठाएंगे इस तरीके से, और इसको लपेटते हुए एक सिरे से लेते हुए हम दूसरे सिरे तक आ जाएंगे इसको लपेट कर, इस तरीके से। देखें बहुत टाइटली हाथों से हमें ये काम करना होगा। ये देखिए, तो बेहतरीन से देखें हमारे शावरमा ब्रेड तैयार हो गए हैं। अब आपको महंगे बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको घर में बनाएं कम बजट में, और पेट भर कर खाएँ, घर वालों के साथ एंजॉय करें। कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी बना लिया करें, तो घर वालों को थोड़ी सी वेरिएशन मिल जाती है, और थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। अगर आप अपने नाराज़ हस्बैंड को बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें उनके सामने बनाकर ज़रूर पेश करें। तो मैं समझती हूँ वो भी आपकी समझदारी के कायल हो जाएंगे। इतनी बेहतरीन सी रेसिपी बनाई मैंने कम वक्त में, कम मेहनत में, और इतने आसान तरीके से, और खाने में इतने लाजवाब थे। ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसको अपने हाथों से ख़ुद बनाएंगे। तो दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितने बेहतरीन से ही शावरमा बनकर तैयार हुए हैं।
जो कि बाज़ार से हज़ार गुना बेहतर है, क्योंकि आपने ये अपने हाथों से बनाए हैं, हेल्दी तरीके से बनाए हैं। आपको पता है आपने क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है। तो देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हुए हैं और लुक कितनी ज़बरदस्त आई है इसकी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। फैमिली मेम्बर्स में और दोस्तों में मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला मैं एक और नई रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।